भारतीय राजनीति का ऐसा शिखर पुरुष जिन्होंने कविताएं लिखी तो इस प्रकार लिखी कि आने वाली कई सहस्त्राब्दियों तक उसकी प्रतिध्वनि गुंजायमान होती रहेगी। जिन्होंने राजनीति की तो इस प्रकार की कि वैसी नेतृत्व क्षमता युग के किसी जीव मात्र के लिए असंभव हो जाए। जिन्होंने धर्म और अध्यात्म का अनुमोदन किया तो इस प्रकार किया कि राष्ट्र देवता की आराधना को सर्वोपरि रखा। नमस्कार, मैं विकास वर्धन मिश्र आज के इस विशेष एपिसोड में आपका विशेष स्वागत करता हूं। आज हम देश के उन शिखर पुरुष की परिकल्पना पर बातचीत करेंगे जिनके रचे गए लिखे गए प्रत्येक शब्द आज भी सुनने से, देखने से, पढ़ने से हमारी रोमावली खड़ी हो जाती है। साहित्य में भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर हुए, राजनीति में भी उत्कर्ष युक्त नेता गण हुए, किंतु इस प्रकार का गठजोड़, इस प्रकार के साहित्य और राजनीति का महासंगम, महातीर्थ शायद ही कहीं देखने को प्राप्त हो, शायद ही कहीं सुनने को प्राप्त हो। मैंने अपने आरंभिक काल से, जब से मैंने साहित्यिक रचना को प्रारंभ किया, मैंने अपने सबसे बड़े आदर्श के रूप में भारत के उसी महामानव का अनुकरण किया और मुझे लगता है कि यह कार्य किसी बहुत बड़े तीर्थ का ही प्रतिफल होगा। उस महान पुरुष के अवतरण के पश्चात कब से कविताओं की श्रृंखला प्रारंभ हो गई। जब तक कविताएं प्रौढ़ होती गई, उन्होंने एक पत्रकार का स्वरूप प्राप्त कर लिया और एक उचित व्यवस्थित पत्रकार के रूप में ज्यों ही उन्होंने दुनिया के सामने आने की कोशिश की, तब तक वे प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हो चुके थे। एक ऐसा युग नायक, एक ऐसा राष्ट्र पुरुष, एक ऐसा कर्मवीर जिन्होंने न सिर्फ एक जिम्मेदार कवि के रूप में अपनी भूमिका निभाई, अपितु एक उद्वेलित पत्रकार के रूप में भी उन्होंने भारतवर्ष को बहुत कुछ प्रदान किया। अपनी अद्भुत और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के कारण उन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ, देश के सर्वोत्कृष्ट पद, प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया। यह साहित्य का ही प्रभाव रहा था कि जब सदन में आदरणीय अटल जी बोलते थे तो पक्ष विपक्ष सभी मत वाले होकर के स्तब्ध हो जाते थे। उनके शब्द हर एक सदस्यों के हृदय पर अमिट छाप छोड़ते थे। उनकी किसी भी प्रकार के शब्दों की मर्यादा को अपने हृदय में संजोना आने वाली नवीन पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बड़बड़ अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। कविताओं की श्रृंखला में उनके शब्दों का संयोजन इस प्रकार का होता था कि आने वाले दिनों में उस प्रकार की कविताएं देखने को, सुनने को आपको नहीं मिलेगी। एक अद्भुत और विराट व्यक्तित्व के धनी आदरणीय अटल जी न सिर्फ पद और प्रतिष्ठा में बड़े थे, अपितु सहजता और सरलता की पराकाष्ठा पर एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज के निम्न तबके में अवस्थित व्यक्ति को भी गले लगाने से पीछे नहीं हटे। जिन्होंने कभी अपने आप को बड़ा, अपने आप को श्रेष्ठ माना ही नहीं। इतने सहज, इतने सरल और इतने सामान्य हृदय में ही कविता का बीज अंकुरित हो सकता है और इतना ओजस्वीश्वर वीरत्व की पराकाष्ठा कि शत्रु का हृदय चकंपित हो उठे। उनकी एक कविता जो मुझे विशेष प्रिय है कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदरी छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। कि भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। कश्मीर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं,
थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से कारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। अटल जी न सिर्फ एक योग्य और श्रेष्ठ कवि थे, बल्कि राजनीति में भी उनकी अमिट छाप और अमिट पहचान थी। पोखरण के परमाणु परीक्षण से लेकर के उनके कई राष्ट्रोपयोगी कार्य जो आज भी भारतीय जनमानस के हृदय में जीवंत हो उठते हैं। मेरे लिए अटल जी सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, आदर्श रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश के कोने कोने में उपर्जित युवा शक्तियां, जिनके हृदय में राष्ट्रभक्ति का ज्वार होगा, कविताओं का उद्वेग होगा, उनके हृदय में कहीं न कहीं अटल जी की परिकल्पना भी अवश्य एक प्रज्वलित दीपक की भांति ज्वलंत हो उठती होगी।